Dear student, today we are going to discuss about electrophilic substitution reaction of benzene, and fifth one is Fiedel-Crafts acylation. CH3CO ये वाला एसिटाइल ग्रुप रहता है and which is electrophile भी है. Acyl group we are adding into benzene ring, so that particular process is called acylation. ये वाला reaction like alkylation discovered by Fiedel and Crafts, so which is also called Fiedel-Crafts reaction. यहाँ पे बेंजीन में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, so ये वाला acylation रहेगा. The reaction of benzene with acyl halide, ये वाला एसिटाइल ग्रुप के साथ हेलोजन रहता है, सो ये वाला एसिटाइल हैलाइड हो गया. अदरवाइज एसिड एनहाइड्राइड, व्हेन वी टेक एसिटिक एनहाइड्राइड, सो ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड रहता है. इसका जो डिवीजन होगा प्लस और माइनस, ये वाला एसिटाइल हो गया और ये वाला एसिटेट हो जाएगा आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ इट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड LCl3 we discussed. LCl3 क्या करता है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिवीजन होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ LCl3 which is catalyst, it gives acyl benzene. acyl group benzene के साथ अटैच हो जाएगा. So first of all benzene is react with acetyl chloride. So ये वाला Cl minus and CH3CO plus हो जाएगा. ये वाला इलेक्ट्रोफाइल रहता है. इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट्स टुवर्ड बेंजीन रिंग. जो बेंजीन में हाइड्रोजन रहता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय COCH3 ग्रुप. सो कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन. बेंजीन रिंग के साथ COCH3 ग्रुप लाइक दिस कंबाइन हो रहा है. सो ये वाला एसिटोफिनोन फॉर्म होगा. यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होने के बाद HCl दे रहा है like this. So we can say benzene when react with acetyl chloride, which is reagent in the presence of anhydride LCl3, it gives acetophenone and hydrochloric acid. Otherwise we can take some acetic anhydride also. Here यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, so it gives acetyl and acetate. so ये वाला acetyl ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल रहता है which attracts toward benzene ring. यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. from C6H6 one hydrogen is substituted by COCH3 group. so one hydrogen is removed here and COCH3 is combined there. so ये वाला एसिटोफिनोन रहेगा. now from here one hydrogen is substituted by COCH3, so H plus combines with acetate. ये वाला एसिटेट रहेगा, उसके साथ H plus कंबाइन हो रहा है. so यहाँ बाय प्रोडक्ट अपना एसिटिक एसिड मिलेगा. ओके. इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल reagents, now new point, in this substitution if excess of electrophile, if excess of electrophilic reagent is taken during reaction. Now if excess of electrophilic reagent is used,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक इज यूज्ड, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक ले रहे हैं। फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन हाइड्रोजन ऑलरेडी रिप्लेस होने के बाद दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा इफ दिस रिएजेंट इज टेकिंग मोर। ये ज़्यादा लेने के बाद यहाँ से और भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। may take place with other hydrogen atoms of benzene ring may also be successively replaced by the electrophile. For example, benzene on treatment with excess of chlorine, यहाँ बेंजीन के साथ ज़्यादा क्लोरीन ले रहे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या रहता है? विदाउट वाटर रहता है। वाटर लिया तो क्या होगा? क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये वाला लुईस एसिड रहता है, वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, सो अपना वाला रिएक्शन नहीं हो सकता। इसमें दो प्रॉब्लम आ रहे वाटर के साथ। सो विदाउट वाटर ये रिएक्शन होगा, वाटर के साथ नहीं हो सकता। सो एनहाइड्रस LCl3 लिया हुआ है। बेंजीन में क्या होता है? और डार्क एंड कोल्ड। डार्क मीन्स लाइट नहीं होना चाहिए, लाइट होगा तो क्या होगा? ये दोनों का होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, सो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। एंड कोल्ड, यस, हाई टेम्परेचर में भी क्या होगा? लाइट लिया हुआ है, हाई टेम्परेचर लिया हुआ, सो उसका होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, सो वो क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होता है? हमको इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करना है। सो डार्क विदाउट लाइट एंड लो टेम्परेचर इज नीडेड, सो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। ये वाला H+ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके HCl बना रहा है। दिस रिएक्शन अकर 6 टाइम हो जाएगा। ये दूसरा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन will be replaced by 6 chlorine. So 6 chlorine and 6 hydrogen give 6 hydrochloric acid. This is called यहाँ पे सारे हाइड्रोजन एटम्स सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। सो ये वाला C6Cl6 हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, like this. Okay. Now next point. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या रहता है? फुल डिटेल स्टडी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन एक्चुअल कैसे हो रहा है, इन द फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। SE सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, SE का मीनिंग रहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोजन बेंजीन में से रिप्लेस हो रहा है और दूसरा कोई ग्रुप अटैच हो रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक आर सपोज टू प्रोसीड वाया 3 स्टेप्स। ये रिएक्शन एक्चुअली 3 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट वन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यस, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, alkylation and acylation of benzene in hydrous without water LCl3 is taken। यह वैकेंट ऑर्बिटल रहता है और ये वाला लुईस एसिड हो गया। Being a Lewis acid help in generation of the electrophile। यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके।
इन द अल्काइलेशन ये वाला क्लीवेज हो जाएगा और पॉजिटिव आयन जनरेट आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इन एसाइल हैलाइड एसिटाइल ग्रुप जनरेट हो रहा है Cl plus Ca3 plus R plus means alkyl plus NrCO plus acylium ion respectively by combining with attacking reagent। ये वाला अटैकिंग रिएजेंट AlCl3 के साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हो जाएगा Cl plus and AlCl4 माइनस, ये वाला Cl माइनस यहाँ कंबाइन हो जाएगा AlCl4 माइनस हो रहा है, Ca3Cl यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा Ca3 प्लस एंड AlCl4 माइनस हो जाएगा, ये वाला एसिटाइल क्लोराइड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा Ca3CO प्लस एंड AlCl4 माइनस फॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इन द केस ऑफ नाइट्रेशन क्या हो रहा है? In the case of nitration, electrophile nitronium ion NO2 plus produced by transfer of proton from sulfuric acid to nitric acid in the following manner. Yes, यहाँ पे एक H plus proton transfer हो रहा है। In the sulfuric acid, structure is like this. And in the nitric acid the HNO3, yes, यहाँ पे ये वाला H प्लस ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, सो H प्लस रिमूव करेगा, ये वाला एसिड हो गया, ये वाला प्रोटॉन गेन करेगा, उसका वेकेंट ऑर्बिटल H प्लस होने के बाद ये वाला माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट रहेगा और प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, HNO2 के साथ एक H ऐड हो जाएगा, ये वाला प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड हो जाएगा और यहाँ से HSO4 माइनस फॉर्म होगा। ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड वाटर रिमूव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या हो जाएगा? वाटर, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला प्लस नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, यहाँ NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन विच इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में इंटरेस्टिंग मैटर ये रहता है, ये H2SO4 सर्व्स एज एन एसिड, बाय अपना सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस डोनेट कर रहा है, सो ये वाला एसिड हो जाएगा, एक्चुअली नाइट्रिक एसिड एसिड रहता है बट हियर इट बिहेव्स लाइक अ बेस, बाय लोरिनोन स्टेट बेस रहता है, ये H प्लस गेन कर रहा है, सो ये वाला बेस दोनों एसिड है बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज ए एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज ए बेस, thus it is example of acid base equilibrium। ये वाला एसिड बेस इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में से H प्लस डोनेट किया, एसिड हो गया, HNO3 बेस हो गया, प्रोटॉन गेन कर रहा है, इसके बाद जो प्रोटोनेटेड 1H प्लस गेन किया हुआ प्रोटोनेटेड, H प्लस गेन किया मीन्स प्रोटॉन, H प्लस प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन गेन किया, सो प्रोटोनेटेड एसिड, इसमें से वाटर जाएगा और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Now second step of our mechanism of electrophilic substitution reaction is formation। First step देखा electrophile कैसे generate हो रहा है। Now formation of carbocation, पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैसे फॉर्म होगा,
In the benzene, positive charged carbon is called erinium ion. Attack of electrophile result in the once electrophile is formed. So ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की ओर अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड रहता है और इसका जो पाई बॉन्ड रहता है वो इसकी ओर अट्रैक्टेड रहेगा. इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते और एरिनियम आयन मीन्स केटाइन बन जाएगा. इन विच वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बेंजीन में क्या रहता है, ऑल द 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला सभी ऑल द 6 कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है. यहाँ पे ये वाला अटैक करेगा. So one pi bond will be break. जो बेंजीन में यहाँ पे पाई बॉन्ड रहता है H और H, तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. इससे क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो गया. सो ये वाला पॉजिटिव कार्बन हो जाएगा. इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टेड रहता है, उसका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ कंबाइन हो जाएगा. So you can see after breaking the pi bond, यहाँ पे ये कार्बन का 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा. ये वाला ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, सो ये वाला sp2 रहेगा. 5 कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा और 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और वो केटाइन फॉर्म हो जाएगा. सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन होगा. द एरिनियम आयन गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. और ये वाला यहाँ पे वैकेंट रेजोनेंस आ रहा है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है. 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल. ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. सो क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल फिल हो जाएगा. ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. वाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो रहा है. सो ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसका एक वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है. ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. यस, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा लाइक दिस. सो हियर ये वाला पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है. सो इसके हिसाब से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा. फिर क्या होगा, ये वाला वापस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. बट यू कैन सी ये वाला यहाँ पे जा रहा है, ठीक है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और वहां पे उसके आगे रेजोनेंस नहीं हो सकता, ब्रेक हो जाएगा. सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स. और एरिनियम आयन भी कह सकते हैं. लॉसेस इज एरोमेटिक कैरेक्टर, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा. बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है, सो कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन हो जाएगा. यहाँ से शिफ्टिंग हुआ, डीलोकलाइजेशन यहाँ से भी होगा. फिर यहाँ से आगे नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है. वहाँ पे डीलोकलाइजेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है. दिस इज सेकेंड स्टेप. Now third step of mechanism is removal of proton. In the sigma complex means erinium ion has 1H plus more. ये वाला केटायन, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 1 हाइड्रोजन रिमूव करेगा to restore the aromatic character. Once again
to get aromatic structure, sigma complex releases proton from sp3 hybridized carbon atom by attacking LCl4 minus LCl4 कहाँ पे रहता है, कौन सा टाइप का रिएक्शन आ रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है, अल्काइलेशन हो रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, वी आर यूजिंग दैट LCl3। इसमें से जो फॉर्म हुआ LCl4 माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है और H प्लस रिमूव करेगा। ये वाला LCl4 माइनस में से ये वाला Cl माइनस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ऐसे HCl रिमूव हो जाएगा। ये वाला LCl3 कैटालिस्ट एज इट इज रह जाएगा। देन यहाँ पे H प्लस रिमूव हो रहा है, सो ये वाला जो कार्बन रहता है उसका दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पे रह गया। ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो ये वाला जो फोर्थ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। यहाँ से H प्लस जाने के बाद ये वाला फील्ड ऑर्बिटल रहेगा। सो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, इसका फील्ड, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन रिएक्शन इज ओवर। यस, इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये वाला अटैक करेगा एरेनियम आयन के ऊपर। इन द केस ऑफ नाइट्रेशन, HSO4 माइनस आ रहा है, ये HSO4 माइनस H प्लस लेके जाएगा H2SO4, फिर क्या हुआ, H प्लस गया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया या वैकेंट, ये फील्ड दोनों कंबाइन हो जाएगा और अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यस, दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म इज ओवर हियर। सो एरेनियम आयन में से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है वहां से H प्लस रिमूव होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। Now addition, substitution reaction of benzene is over here. Now we are going to discuss about addition reaction. Substitution में क्या रहता है, बेंजीन वाला जो हाइड्रोजन होता है रिप्लेस हो जाएगा और अनदर मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऐड हो रहा है। हियर एडिशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद रिएजेंट ऐड हो रहा है, but addition reaction is not easy of benzene. So under vigorous conditions, vigorous condition क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, अदरवाइज हाई प्रेशर रहता है, अदरवाइज दोनों टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों हाई रहना चाहिए, अदरवाइज प्रेशर समटाइम्स हाई रहना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर। इन द presence of nickel catalyst when high temperature high pressure is needed of benzene for the hydrogenation। hydrogenation में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। here benzene is C6H6, okay, so यहाँ पे बेंजीन में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन रहता है और 3 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट। ये कॉर्नर्स होता है, इसमें कार्बन आ रहा है, ये वाला 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यस, हियर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, दोनों का एक वैलेंसी रिमेनिंग रहेगा। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो 3 2 जा 6। सो ये वाला एक्चुअली CH2 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 6 टाइम मीन्स साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक अल्केन हो जाएगा। यस, दिस इज एडिशन। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और
reagent add or I. Now, under ultraviolet light, three chlorine molecules add to benzene to produce benzene hexachloride. यहाँ पे वन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दो पाई बॉन्ड, और यहाँ पे थ्री पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सो थ्री molecules of hydrogen is added there. Here three pi bonds are added. So when the breaks one pi bond, so यहाँ पे क्या होगा? You can see ये वाला बेंजीन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों का एक वैलेंसी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सभी कार्बन का एक एक वैलेंसी रिमेनिंग रहेगा, इन सभी कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा. यस, एड टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6. ये वाला C6H6 है, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम दिखा नहीं रहे. एक्चुअली ये वाला C6H6Cl6 रहेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. यस, बेंजीन में से फॉर्म, एक्चुअली बेंजीन नहीं है बट कॉमन नेम, बेंजीन में से फॉर्म हुआ सो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, which is called Chemexin. Underline it. This is MCQ. Yes, BHC is very useful instead of DDT. In all the, in our farms, in our roads, we are using DDT. But nowadays, instead of DDT, as a germicides, DDT is very harmful to human body. So as a germicides, we are using Chemexin. Nowadays, we are using. Now, combustion of hydrocarbons. When heated in air, benzene burns with sooty flame. Sooty flame क्या होता है? Black smoke दे रहा है. Benzene when burns with oxygen, वो sooty flame दे रहा है, means burns with black smoke and produces carbon dioxide and water and some heat. This is benzene. So here we are balancing. Produce क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. यहाँ पे 6 कार्बन आ रहा है, so 6, हाइड्रोजन 6 आ रहा है, so 3 to the 6, बट ऑक्सीजन 6 to the 12, 12 plus 3 15 रहता है. बट व्हेन वी टेक O2, यहाँ 15 लेंगे, 15 to the 30 हो जाएगा, so डिवाइड बाई 2, 2 कट हो जाएगा, so 15 by 2 into 2 gives 15 oxygen. General combustion reaction for any hydrocarbon. Any hydrocarbons क्या रहता है? Alkane, alkenes or alkynes and arenes means aromatics. All type of hydrocarbons when burns with oxygen, उसका common general formula chemical reaction ये रहेगा. Yes, you can see when we take C6H6, here X is 6, Y is 6, so here should be, ये वाला 6 रहेगा, ये वाला 6 by 4 O2, then 6 CO2 and 5 6 by 2 water रहेगा. 6 by 2 means 3 H2O, ये आ गया, 6 CO2 ये भी आ गया. You can match. Now C6H6 plus 6 plus ये वाला 3 और 2, 3 by 2 हो गया, 6 to the 12, 12 plus 3 15, so ये वाला 15 by 2 O2 रहेगा. Like this. This formula is applicable for every. We can also apply for C2H6. इथेन के साथ भी मैच कर सकते हैं. ये वाला X, ये वाला Y. Here X वाला
तो हो गया y is 6 by 2. Okay, then here should be 2 and here should be y by 2 means 6 by 2. So ये वाला 3H2 हो जाएगा. Now 3 plus 5, so 5O2. Ethane burns with 5O2. Longer, here x plus y by 4 रहता है. So ये वाला 2 रहेगा, ये वाला 6 by, so 2 and 3 by 2 sorry. So 2 2 जा 4. 4 plus 3 7. 7 by 2 O2 रहेगा. Yes, this is our final answer. Yes, this formula is applicable for all type of hydrocarbons, alkane, alkene, alkyne and arenes. Now bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.